राधे राधे जी। जय श्री श्याम भक्तों। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया में सारा रास्ता बंद हो जाता है तब नरेश खाटू नरेश का एक रास्ता खुलता है। आज मैं आपको खाटू श्याम जी का एक ऐसे सच्चे और चमत्कार कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आँख में आंसू आ जाएगी और श्याम बाबा पर आपका भरोसा 1000 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक श्याम भक्त माधो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बाबा के प्रेम से भरा हुआ था। वह हर रोज़ बाबा की एक छोटी सी तस्वीर के सामने दीप जलाकर उसको पूजा करता था। बाबा, मेरे तो इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। एक समय ऐसा आया कि माधो के घर में दाने दाने की कमी हो गया। उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज के लिए बहुत पैसा ज़रूरत है। माधो के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह गांव में साहूकार के पास गया, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर, लेकिन साहूकार बिना कुछ गिरवी रखे मदद करने से मना कर दिया। थक कर हार कर रोते हुए माधो बाबा की तस्वीर के सामने आकर बैठ गया। उसकी आँख से टप टप आंसू बह रही थी। उन्हें रोते रोते कहा, श्याम बाबा दानी है, हारे का सहारा है। आज तेरे यह बेटा पूरा तरह हार गया है। अगर आज मेरी बेटी का कुछ होगा तो दुनिया तुझे पर उंगली उठाएगी। श्याम के रहते आपका भक्त भूखा सो गया। रोते रोते माधो की आँख लग गई और भक्त तभी आधी रात को एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके किसी का कल्पना भी नहीं था। को करीब 2 बज रहा था। माधो के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। खट खट के माधो घबरा कर उठा। उसने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर एक घोड़सवार खड़ा है। उस पर घोड़सवार के चेहरे बहुत चमकदार था और उसे नीला रंग का कपड़ा पहना था। उस अनजान घोड़सवार ने माधो को हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। माधो ने पूछा, भाई आप कौन है और आधी रात को यहाँ क्यों आए हैं? उस घोड़ेसवार ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा सेठ भेजा है। उन्होंने कहा है कि माधो बहुत कष्ट में है, उसे एक पोटली दे दो। जाओ, इससे पहले कि माधो कुछ और पूछता वह घोड़सवार पलक झपकते अंधेरे में कहीं गायब हो गया। माधो ने जब घर के अंदर आकर पोटली को खोला तो उसके होश उड़ गया और उस पोटली में सोने का सिक्का और बहुत सारा पैसा था। उस दोनों पैसे को माधो की बेटी का इलाज सही समय पर हो गया और उसकी जान बच गई। अगले दिन माधो ने हाथ जोड़कर गांव के उस साहूकार के पास धन्यवाद करने गया। माधो ने कहा, सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आधी रात को अपने घोड़े सवार के हाथ पैसा भिजवाया। साहूकार हैरान हो गया। उसने कहा, माधो तुम क्या बहकी बात कर रहे हो? मैंने तो कोई पैसा नहीं भिजवाया और मेरे पास तो कोई नीला घोड़ा कपड़ा वाला नहीं, घोड़ेसवार भी नहीं है। यह सुनते ही माधो का पैर तक जमीन खिसक गया। उसकी आँख में से आंसू गंगा जमुना बहने लगी। वो समझ गया कि उसके सेठ कोई और नहीं बाकी खुद हारे का सहारा श्याम बाबा बनकर आए थे
माधो दौड़ते दौड़ते हुए अपने बाबा की तस्वीर के आगे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तो भक्त तो ऐसे है हमारा खाटू श्याम बाबा, जो सच्चे दिल से पुकारता है अब बाबा उसका हाथ थामने खुद चले आते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब दुनिया का सारा दरवाज़ा बंद हो जाता है तब हमारा प्यारे खाटू श्याम बाबा दरवाज़ा हमेशा खोल देते हैं। बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं कि आंटी बाबा श्याम का कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ या चढ़ावा नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ सच्चे भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे दिल से अपनी आँख में आंसू लेकर उन्हें एक बार पुकारे तो आपकी मदद करने के लिए दौड़े चले आएंगे। जैसे माधो गरीब था लेकिन उसका विश्वास पक्का था, वैसे ही आप भी बाबा पर पूरा भरोसा रखिए। आपके जीवन में सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, क्योंकि श्याम बाबा एक हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा भक्त। अगर आपका जीवन में भी कभी श्याम बाबा का ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके बात पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको खाटू श्याम जी का कथा पसंद आई तो भी इस वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी और भी लेकर आती रहूं। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते, हरे जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय।